हम सब ने कभी ना कभी ऐसे मैनेजर जरूर देखे हैं जो जरा से प्रेशर में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक आम सा ख्याल है कि शायद जो सबसे ऊंची आवाज में बात करता है वही सबसे ज्यादा मौसर होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी ख्याल को चैलेंज करने वाले हैं और ये देखेंगे कि असल लीडरशिप का ताल्लुक आवाज की बुलंदी से नहीं बल्कि बात की वजाहत से है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अपनी बात मनवाने के लिए या लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए चीखना जरूरी है, लेकिन हम आज ये जानेंगे कि एक इससे कहीं ज्यादा बेहतर और मुअस्सर तरीका मौजूद है जो पुरसुकून और बिल्कुल वाज़ेह हिदायत पर मुनहसिर है। देखें, बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ऊंची आवाज जो टीम में सिर्फ खौफ और टेंशन पैदा करती है, और दूसरी तरफ है क्लैरिटी यानी वजाहत जो एक पुरसुकून और काम करने वाला माहौल बनाती है। एक ऐसा माहौल जहां लोग सुकून से सोचकर अपना बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो आज हम 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे वजाहत की अहमियत से, फिर 2 अलग अलग मैनेजर्स की कहानी देखेंगे, एक बहुत ही आसान क्या कौन कब फॉर्मूला सीखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि इसे अपनी लीडरशिप का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, आवाज से ज्यादा वजाहत। यहां हम इस पुराने ख्याल को खत्म करेंगे कि चीखने वाला मैनेजर ही मौसर होता है, और इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। असल में इसके पीछे एक बायोलॉजिकल वजह है। जब कोई चीखता है तो सुनने वालों के दिमाग में कॉर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन सोचने समझने की सलाहियत को कमजोर कर देता है और गलतियों के चांसेस बढ़ा देता है। मतलब चीखने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती बल्कि उल्टा खराब होती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर चीखना नहीं है तो करना क्या है? इसका जवाब है ये 4 सुतून। मौसर हिदायत हमेशा वाज़ेह, शाइस्ता, मखसूस और वक्त पर दी जाती हैं। ये सिर्फ अच्छे अखलाक की बात नहीं बल्कि एक अच्छी कारकर्दगी वाली टीम बनाने की बुनियाद है। अच्छा, इन बातों को अमली तौर पर समझने के लिए आइए 2 मैनेजर्स की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये मिसाल सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। पहले हैं मैनेजर माइक। ये सुस्त गुफ्तगू की एक बेहतरीन मिसाल है। वो चीख कर कहते हैं, कोई जाकर लॉबी साफ करो। लेकिन ये कोई कौन है? गंदगी से उनकी क्या मुराद है? ये हिदायत सिर्फ दबाव पैदा करती है, कोई वाज़ेह रास्ता नहीं दिखाती। और इसका नतीजा क्या निकला? बिल्कुल वही जिसकी तवक्को थी। हर कोई ये सोचता रहा कि कोई दूसरा ये काम कर लेगा, मतलब ये काम किसी ने भी नहीं किया। लहजे की वजह से लोगों में नाराज़गी पैदा हुई और लॉबी वैसी की वैसी गंदी रही। ये नाकामी का एक बेहतरीन नुस्खा है। अब जरा मैनेजर सारा को देखें। उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बहुत शाइस्तगी से एक शख्स यानी अली को मुखातिब करती हैं। वो बिल्कुल साफ बताती हैं कि क्या करना है। मेज़ नंबर 4 और 5 के नीचे झाड़ू लगाना है, और कब तक करना है? सिर्फ 5 मिनट के अंदर। नतीजा देखें कितना मुख्तलिफ है। अली को अपनी जिम्मेदारी भी मालूम है, काम क्या करना है ये भी पता है, और डेडलाइन का भी इल्म है। काम बिल्कुल ठीक और वक्त पर हो जाता है। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई नाराजगी। तो सारा की कामयाबी का राज क्या था? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सादा और मौसर फार्मूला है। आइए इस फार्मूले को जरा समझ लें। ये है वो फॉर्मूला, कौन, क्या और कब। सबसे पहले उस शख्स का नाम लें जिसको हिदायत देनी है। दूसरा, बिल्कुल साफ साफ बताएं कि क्या काम करना है। और तीसरा, एक डेडलाइन दें या वजह बताएं। ये तीनों चीजें मिलकर हर किस्म की कंफ्यूजन को खत्म कर देती हैं। जल्दी करो जैसे आम जुमलों से बचना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ दबाव डालते हैं, कोई रहनुमाई नहीं देते। बर्गर्स जल्दी बनाओ कहने से कहीं ज़्यादा मुअस्सर ये कहना है कि अगले 10 ऑर्डर्स के लिए सिर्फ बंस पर फोकस करो। ये एक ऐसी हिदायत है जिस पर अमल किया जा सकता है। अच्छा, अब जबकि हम थियरी और फॉर्मूला समझ चुके हैं तो आइए कुछ अमली टूल्स देखते हैं जिनकी मदद से सुस्त गुफ्तगू को लीडर की गुफ्तगू में तब्दील किया जा सकता है। यहां देखें कि मुबम हिदायत को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रिज भरो, एक वाज़ेह और काबिल अमल काम बन जाता है। इसी तरह कोई फ्राइज पर मदद करो कहने के बजाय डेविड को 15 मिनट के लिए एक मखसूस जिम्मेदारी दी गई है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा नतीजा देता है। हिदायत देना तो एक बात है, लेकिन किसी की गलती को ठीक करना अक्सर काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसे पॉजिटिव सैंडविच कहते हैं। ये फीडबैक देने का एक बहुत ही तामीरी और मौसर तरीका है। ये 3 बहुत आसान मराहिल पर मुश्तमिल है। शुरुआत किसी अच्छी बात से की जाती है, फिर दरमियान में नरमी से इस्लाही फीडबैक दिया जाता है, और आखिर में बात को एक और पॉजिटिव तबसरे के साथ ख़त्म किया जाता है। इससे होता यह है कि सुनने वाला दिफाई नहीं होता बल्कि बात को बेहतर तरीके से समझता है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं जहां हम बात करेंगे कि इन तमाम आइडियाज़ को अमली ज़िंदगी में कैसे लाया जाए।
तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता ये है, असल लीडरशिप चीखने या चिल्लाने का नाम नहीं है। ये सबसे वाज़ेह और सबसे आसानी से समझी जाने वाली आवाज़ बनने का नाम है। जब लोगों को ये समझ आएगा कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, तो वो अपना बेहतरीन काम खुद करेंगे। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, कल वो कौन सी एक हिदायत होगी जो इस नए कौन क्या कब फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दी जाएगी। याद रखिएगा, बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटी छोटी शुरुआत से ही आती हैं।